आज महिला संगठन की बैठक थी, क्या निर्णय लिया गया? क्योंकि चुनाव जो होना है फूलपुर में, उसकी क्या तैयारियां की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ? समाजवादी पार्टी की तैयारी अपने आप में पूरी है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए और जिताने के लिए तैयार बैठी है। महिला बहनों का इसलिए बहुत ज़्यादा सहयोग और साथ मिल रहा है क्योंकि जो महंगाई और बेरोजगारी से जितनी महिलाएं परेशान हैं, अपने बच्चों को इस महंगाई के समय में बीटेक एमटेक कुछ भी करा दे, लेकिन ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है। आज 59,000 जो बच्चे आज नौकरी उनकी ख़त्म होने के कगार पे है, उसके कारण जितने बच्चे परेशान हैं वो कहीं ना कहीं माँ बाप उनके जो भी हैं जहाँ भी हैं वो आज बहुत दुखी हैं। तो समाजवादी पार्टी की महिला बहनें अपने आप को और जो आम घरों में भी महिलाएं बैठी हैं जिन्होंने कभी शायद भाजपा को वोट दिया हो या किसी और दल को वोट दिया हो, आज समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का मन बना चुकी है। ये सरकार महिलाओं के साथ जितना छलावा की है वो महिलाएं अब अच्छी तरह से समझ चुकी हैं। नारी सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभिनंदन वंदन जैसे तमाम नारे इस सरकार ने दी और सभी जुमले निकले, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में सबसे नंबर 1 पर है और महिलाएं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में शिकार हो रही हैं अपराधों की, बलात्कार की और बहुत सारी जघन्य अपराध उनके खिलाफ हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के लोग इसमें लिप्त हैं। बनारस जैसी जगह जहां प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है, वहाँ BHU जैसे संस्थान की एक IT की छात्रा के साथ रेप होता है और 2 महीने तक CCTV फुटेज में आने के बाद भी वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं। बाद में उनको बहुत जब धरना प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ तो जेल मिली और उसके बाद जमानत भी हो गई और वहाँ के विधायक उनको केक काट के खिलाते। इस तरह से जो लोग महिला अपराध में लिप्त हैं, अगर वो भाजपा से जुड़े हैं तो उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे देश में जाति और धर्म के आधार पर प्रदेश को बांटा जा रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह एक जाति विशेष के नाम पर किस तरह से अत्याचार और अन्याय हो रहा है। इसलिए ये पूरा प्रदेश किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी व्यवसाय से जुड़े हो, आज समाजवादी के पार्टी के साथ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जुड़ करके इस सरकार को हटाने की मुहिम में लगे हुए हैं। आज किसी भी महिला बहनों को देख लीजिए, जो आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्र हो, आशा बहुएं हो। आशा बहुएं बेचारी, एक महिला जब प्रेग्नेंट होती तब से लेकर डिलीवरी तक वो पूरा एक एक चीज का ख्याल रखती हैं और कई जगहों पर आज उनकी सैलरी 7-7, 8-8 महीने की नहीं मिल रही है। सखी समूह की महिलाओं से बहुत काम लिया गया, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए। आज उनको उनकी जो बेसिक जो न्यूनतम सैलरी है जो कहा गया था वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। तो सभी जैसे आंगनबाड़ी महिलाओं को सैलरी बढ़ाने की बात की गई और जब वो नहीं बढ़ी, वो धरना दे रही थी तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किए गए। ऐसे हर तमाम जो महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हैं वो सब बहुत परेशान हैं। वो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, उस समय को याद करती हैं कि समाजवादी पेंशन 1090 जैसी योजनाएं, डायल 100 जैसी योजना, एम्बुलेंस जैसी योजना जो तमाम उनके हित में थी, आज सब खत्म हो गई हैं। तो महिलाएं अपने आप को बहुत छला हुआ महसूस करती हैं और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के अभी जो उपचुनाव है इसमें 10 सीटों पर सारी जो आधी आबादी है वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। और हम लोग जो यहाँ बैठे थे, हम लोगों ने एक महिला ब्रिगेड पूरे यूथ बूथ स्तर तक हम लोगों ने बनाने की एक रणनीति बनाई है। पूरे जिले की महिलाएं फूलपुर की विधानसभा में सेक्टर और बूथ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात रहेंगी और इस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने में महिलाओं का सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। आपका परिचय? ये मैं रीबू श्रीवास्तव हूँ, समाजवादी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष। क्या इस उपचुनाव में भी सपा एवं कांग्रेस का गठबंधन रहेगा? सर, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमारे और बड़े नेताओं की बात है। वैसे हम लोग 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और 10 सीटें जीतेगी। क्या इस उपचुनाव में फूलपुर आधी आबादी के खाते में जाने वाली है? कोई महिला प्रत्याशी आएगा? जो भी जमीनी सर्वे होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी के आधार पर टिकट देंगे। हम संगठन के लोग हैं, संगठन को किस तरह से और मजबूत बनाना है, संगठन को किस तरह और विस्तार देना है, हम लोग इस पर चर्चा करने आए। यदि यहाँ से बसपा अपना प्रत्याशी उतारती है तो कैसे आप चुनौती मानेंगी? किस पार्टी से? किसी पार्टी से हमारी कोई चुनौती नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। सर, फूलपुर विधानसभा में अभी न तो भारतीय जनता पार्टी ने और ना ही सपा ने अपना उम्मीदवार जो है उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने शिवरन पासी को उम्मीदवार बना दिया है। सर, अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो पाया। देखिए, प्रत्याशी का चयन जो है शीघ्र होगा और हम लोग उसके पहले चुनाव कैसे हम जीतेंगे, क्योंकि तैयारी के सिलसिले में समाजवादी पार्टी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में आई हैं और हम लोगों ने रणनीति बना करके सारे बूथ पर, सारे सेक्टर पर महिलाओं की तैनाती किया है। हमारी तैयारी पूरी है। प्रत्याशी के चयन होते ही आप सबको ज्ञात हो जाएगा।
सर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने यहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बसपाई नेता इंद्रजीत सरोज को जो है यहाँ की कमान सौंपा है, तो सर कितना फर्क पड़ेगा दोनों लोगों के बीच में? ऐसा है, इंद्रजीत सरोज जी बसपा नेता न कहिए, उनको सपा के नेता हैं और बड़े महत्वपूर्ण और गंभीर नेता हमारे हैं। उनके साथ में और चूँकि अनुभवी नेता हैं, हम सब लोग भी फूलपुर के रहने वाले हैं, पूरे दमखम के साथ में फूलपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जनता के सहयोग आशीर्वाद से जीतेगा। नहीं तो सर क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव होना है 10 सीटों पर, तो कितनी सीटें आपकी तरफ? 10 में 10 100% जीतेंगे।